ठीक है। तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सर, ठीक है। ऊपर से हम जो है वो सिमिलरिटी डिस्कस करके आए हैं, यहाँ पे डिफरेंस कर क्रिएट जो है वो हमने करना। तो सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है, हमने पढ़ा, जबकि मिक्सर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे कोलाइड्स हैं वो भी मिक्सर थे, सस्पेंशन था वो भी मिक्सर है। लेकिन हमने पढ़ा है, पूरा डिफरेंस पढ़ा है, कंपेयर किया था सोल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशंस को। तो सस्पेंशन और कोलाइड वो भी मिक्सर्स ही हैं, सोल्यूशन भी मिक्सर ही है, लेकिन सोल्यूशन होमोजीनियस है। बाकी जो दो हैं कोलाइड्स या सस्पेंशन वो हेट्रोजीनियस। तो सोल्यूशन ऑलवेज प्रेजेंट इन होमोजीनियस फॉर्म और मिक्सर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो मिक्सर हैं, जबकि सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी, सस्पेंशन मिक्सर है लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद है व्हाई आर द अलॉय कंसीडर्ड सॉल्यूशन। अलॉय को जो है वो हम सॉल्यूशन क्यों मानते हैं? बिकॉज अलॉय बोलते हैं कि इसको मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन है, मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी अंदर भी आप लोग जो है वो जो सॉल्यूशंस के कैरेक्टर्स हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये होमोजीनियस होता है, ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। और दूसरा ये कि इसका भी जो है वो एज सच कोई फार्मूला नहीं होता। उसके बाद डेट सी इज़ सो रिच इन द साल्ट्स दैट इज़ forms crystals when temperature lower in the winter, and can you comment why it is named as Dead Sea? कहता है डेड सी के अंदर जो सार्स कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सार्स के क्रिस्टल बन जाते हैं विंटर्स के अंदर। तो आप बता सकते हैं कि इसको क्यों जो है वो डेड सी कहा जाता है? क्योंकि इसमें सार्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। हम एक चीज़ हमेशा याद रखें क्लास कि हमारे पास दो सोल्यूशन है। एक में जो है वो 40% वाटर है, ठीक है, वाटर, और 60% जो है वो साल्ट है। दूसरे के अंदर 90% वाटर है और 10% जो है वो उसके अंदर साल्ट है। तो अगर इनको किसी तरीके से आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, या इनको मौका दिया जाए, तो क्या होगा? जो वाटर है जहाँ उसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन है वो वहाँ जाएगा जहाँ उसकी कंसनट्रेशन कम है, ठीक है। तो इसी तरह से जब कोई इंसान, कोई पौधा या कोई जानवर इस डेड सी के अंदर जाएगा तो इस डेड सी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पानी की कंसनट्रेशन बहुत कम है। बड़ा ही अजीब लग रहा होगा आपको कि सी के अंदर वाटर कंसनट्रेशन कम है। ऑफ कोर्स कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे साल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो वाटर है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इसी वजह से समंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता, ठीक है। और ये तो वैसे ही ऐसा जिसको मेंशन करके बता रहा है कि इसमें जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो नॉर्मली जो सी की कंसनट्रेशन है उससे भी ज़्यादा है। तो ये हम तो एक तो हम इसको पी नहीं सकते, पीने से मर भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी से जो है वो पानी जो है वो अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के थ्रू, ठीक है। स्किन के थ्रू जो है वो हमारी जो स्किन के जो पोर्स हैं जहाँ से पसीना निकलता है वहाँ से वाटर जो है वो इस समंदर के अंदर चला जाएगा और हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट कर जाएगी, अकड़ जाएगी, और हो सकता है कि हम वहीं पे जो है वो स्टिफ होके रह जाएं। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी जगहों पे जानवरों वगैरह के जो है वो ढांचे पड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फंस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो मतलब कि जैसे कहते हैं ना, जैसे फालज हो जाता है कि अपनी जगह पे जो है वो स्टिफ हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए वो ज़रूर हरकत करते हैं, कोशिश करते हैं बाहर आने की, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है और वो किसी तरह की कोई मूवमेंट शो नहीं करते और वो वहीं पे मर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसकी जो नेक्स्ट टेस्ट सेल्फ हैं उसको भी करेंगे। इसको मैं आपको जो है वो टाइप फॉर्म के अंदर भी सेंड कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।